देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लद्दाख के अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाने के बाद सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया। इस कार्रवाई के विरोध में जंतर मंतर पर छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं का भारी जमावड़ा शुरू हो गया, जो इस कदम को पूरी तरह तानाशाही करार दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रमुख छात्र नेता अभिजीत दीपके ने सरकार को आड़े हाथों लिया। दीपके ने साफ तौर पर कहा कि देश में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को पुलिस के दम पर कुचला जा रहा है। उन्होंने देश के मौजूदा हालात और छात्रों का कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे इस बर्ताव को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी तत्काल इस्तीफे की मांग। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने भी जंतर मंतर पहुंचकर इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। गोपाल राय ने कहा कि एक गांधीवादी आंदोलनकारी को इस तरह अनशन से उठाना ये दिखाता है कि सरकार जनता की आवाज से डर चुकी है। उन्होंने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अब सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पदों से इस्तीफा देना। जंतर मंतर पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जागरूक हमने का नाम नहीं लेगा। दिल्ली के इस गरमाए राजनीतिक माहौल और आंदोलन की पल पल की अपडेट पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। शाहिद रशीद खान के साथ नई दिल्ली। आपको अगर संवाद करने में शर्म आ रही है तो जिस तरह से आपको संवाद करने में शर्म आ रही है, आप इसी तरह से अगर आप सीधे वार्ता नहीं कर सकते तो किसी भी पूर्व रिटायर्ड जज को वार्ता का मुक्त करो, आंदोलन भी उनसे बात करेगा और तुम भी उससे बात करो। लेकिन अगर वार्ता किए बगैर अगर आप सोचते हो कि हम पुलिस के दम पर, सत्ता के दम पर आंदोलन को कुचल देंगे, मैं कहना चाहता हूं अभी छात्र गांधी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में केवल गांधी को नहीं पैदा किया, भारत में भारतीय को भी पैदा किया है। इसलिए नौजवानों के भय की परीक्षा मत लो, नौजवानों के सब्र का इम्तहान मत लो, उस देश के नौजवानों को कीड़ा मकोड़ा समझने की गलती मत करो, उस देश के नौजवानों को अपमानित मत करो, उस देश के अंतर और शांतिपूर्वक संघर्ष के रास्ते को कुचलने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज अभी आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। अगर इस आंदोलन को कुचला गए तो कल उसी जंतर मंतर से आवाज निकलेगी, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गुजरात के अंदर एक मेस के अंदर फीस भरी, छात्रों ने कहा मेस की फीस हम नहीं दे सकते, हम किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। छात्रों ने मांग की ये भरी हुई फीस वापस ले लो। सरकार को अहंकार था छात्रों की कौन सुनने वाला, छात्रों के ऊपर लाठी चलाई पुलिस सरकार ने। चिमन भाई की सरकार को उस समय गुजरात के अंदर
लेकिन जब दमन हुआ तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार का अहंकार टूटा और अंततोगत्वा जीवन भाई की सरकार को जाना पड़ा। छात्रों का आंदोलन जीता और सरकार का अहंकार हारा। गुजरात के नव निर्माण आंदोलन के बाद बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। छात्र युवा संघर्ष मोर्चा ने कि छात्रों को रोजगार दिया जाए, फीस कम किया जाए, शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। उस समय कांग्रेस की सरकार के बिहार के अंदर मुख्यमंत्री ने नहीं माना, लाठी चलाया, कुचल दिया आंदोलन को। जेपी जब आंदोलन में कूदे उनके ऊपर हमला किया गया। जयप्रकाश नारायण ने 74 में कहा बिहार का मुख्यमंत्री हटा दो। उस समय की केंद्र सरकार ने कहा हम आंदोलन को हटाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं हटाएंगे। इतिहास गवाह है, जो प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को हटाने को तैयार नहीं थी, छात्र युवाओं ने प्रधानमंत्री को हटा दिया। इतिहास है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसे जंतर मंतर पर अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मैं अंतर पर बैठा आज आपसे आमने सामने बात कर रहे। उस समय इसी नीम के पेड़ के नीचे हम लोगों का छोटा सा प्रचार हुआ करता। सरकार ने कहा हम ऐसा नहीं करते, जो करना हो कर ले। अगर तुम लोगों को जनता का समर्थन है तो मैदान में आओ, चुनाव लड़के दिखाओ और जनता में ताकत है तो हमें हटा करके बताओ। इतिहास इस बात का गवाह है, जिस ताकत से जनता ने आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी, जब सत्ता का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा और सत्ता ने पास करना बंद कर दिया तो इस देश के लोगों ने सत्ता को बदल दिया। ये ताकत है भारत के लोगों के अंदर। भारत के लोग बर्दाश्त करते हैं, हम सनातन के लोग हैं, आगे काल से हम तपस्या करते रहे हमारे पुरखे, हम बर्दाश्त करने के इंतहा तक जाते हैं, हम जुल्म के इंतहा तक बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जिस दिन जानते हैं इस पूरे दुनिया में राज करने वाले अंग्रेजों का भी बैंड बजाकर छोड़ते हैं, ये भारत के लोग। इसलिए मेरा निवेदन है, सुबह जिस तरह से चारों तरफ से जो वीडियो सामने आया, मंच पर बैठे हुए सुबह का वक्त सभी लोग अपने नृत्य करने लगे थे। जिस तरह से पुलिस ने हमारे छोटे छोटे वॉलंटियर्स को, आंदोलन के सेवकों को उठा करके फेंक दिया, झाड़ दिया और चारों तरफ से पर्दा लगा करके सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके यहां से ले गई उठा करके। ये तो जब चारों तरफ से दबाव बना तो हॉस्पिटल में लेकर के गए और बयान देने लगे कि हमको जान बचाने के लिए। अरे तुम्हें आज रात में सोनम वांगचुक के जान बचाने की चिंता हुई, देश दिनों से कहा गए थे, देश दिन से तुम्हें सोनम वांगचुक नहीं दिख रहे थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो 30 तारीख को संसद मार्च का आपने आह्वान जो किया है, सरकार डर रही है और ये सरकार का डरना अच्छा है। मैं आखिर में केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं। हर आंदोलन की 3 ताकत होती है। पहली ताकत है एकता को बना करके रखो। पिछले 2 दिनों में सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की, अलग अलग संगठन के लोगों को, अलग अलग नेताओं को, अलग अलग लोगों को बांट दो, पार्टियों को पार्टियों में बांट दो, संगठन को संगठन में बांट दो, धर्म में धर्म में बांट दो, जाति को जाति में बांट दो। अगर देश को जिताना है तो भारतीय बन करके लड़ना पड़ेगा इस लड़ाई को। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन करके लड़ाई नहीं है।
दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जेपी का पूर्वोत्तर में नारा था, हमला चाहे जितना होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। यही आपकी ताकत है, यही आपकी ताकत है। ये जो भाजपा वाले अपने गुंडे भेजते हैं आपके बीच में, सुबह सुबह जब सोनम जी को उठा लिया, मैंने वीडियो देखा, IGP के साथ आपके बीच में कहीं बैठे थे और उनके ऊपर चाई फेंकने की कोशिश हुई, उनके करने की कोशिश हुई कि हमला करो, हाथ उठाओ और पुलिस आकर के यहाँ से आपको उठाकर ले जाए, ताकि वो लड़ाई हम जीतेंगे। बस एक संकल्प रखना, हमला चाहे जितना होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, हम बर्दाश्त करेंगे। अपने लिए नहीं, अपने लिए अपमान बर्दाश्त नहीं करना, समाज के लिए अपमान बर्दाश्त करना है, देश के लिए बर्दाश्त करना है। नौजवानों के रगों में दौड़ता हुआ खून गर्म होता है, लेकिन उस गर्मी को सरकार का हमें कमजोरी नहीं बनने देना। उस गर्मी को बचा करके रखो, उस लड़ाई को लंबी लड़ना पड़ेगा, क्यों लड़ना पड़ेगा? क्योंकि अब तक के इतिहास में भारत में जितने भी तानाशाह पैदा हुए, उससे बड़ा तानाशाह देश की कुर्सी पर बैठा है। इसलिए हमारा धर्म है, हमारी भाषा है, हमारा क्षेत्र है, हम सब कुछ है, लेकिन ये देश की लड़ाई है, देश के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। हम सबसे पहले भारतीय हैं, और जब देश की बात हो तो भारत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, ये नारे हमारे अंदर से उठ रहे थे। और तीसरी बात कहना चाहता हूँ, इन तमाम लोगों से जो सुबह सुबह तुम देखे अनशन से हटाए जाने के बाद दुविधा में है। कई लोगों के मन में दुविधा आया कि अब जंतर मंतर हम जाए या ना जाए। ये लड़ाई राम जी की नहीं है, केवल ये लड़ाई अभिजीत की नहीं है, लड़ाई नया की नहीं है, लड़ाई केवल छात्रों की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। अगर देश को अपना मानते हो तो टिकट कैंसिल करने की जगह दोबारा रिजर्वेशन करो। जंतर मंतर पर से दो आवाज, अगर कल तक सरकार संवाद नहीं करती है तो 20 तारीख को पूरे देश में आवाज गूंजनी चाहिए, मोदी हटाओ, देश हटाओ। इसलिए जो हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ ऊपर कर लो, ताली बजाते हुए एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आपसे बोलना है जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, बंद, बंद। आप सब लोगों की हिम्मत, हौसले को बहुत बहुत सलाम, और हमें उम्मीद है कि कार्रवाई आगे बढ़ेगा। इस लड़ाई को हम मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।